ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो। पहला निश्चय क्या करेंगे? बाप के प्रति पहला निश्चय करेंगे या अपने प्रति पहला निश्चय करेंगे? हाँ, निश्चय बुद्धि विजयंती, उसमें कौन सा निश्चय आता है? बाबा कहते हैं, बच्चे पहला पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो। बच्चा समझो तो भी राइट है, पोतरा समझो तो क्या होगा? डबल याद। बाप आया हुआ है, सन्मुख में बाप है, वो बात याद रहेंगी और वो सामने नजर आएगा। तो बाबा कहते हैं, पहला निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा मानो। बच्चा भी हूँ और पोतरा भी हूँ। यही मेहनत है। प्रश्न, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी रीत जानते हो? कौन सा हम गुह्य राज जानते हैं? कौन सा गुह्य राज कहेंगे? बाबा ने कहा है, तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, अभी तक कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बना है। सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जवाब तो किसको नहीं आया ना? किसको आया? सुनी है मुरली, वैसे तो नहीं आ सकता है किसको। भिन्न भिन्न, क्योंकि ज्ञान का विस्तार बहुत है। तो कैसा जवाब, बाबा किस भाव से बोल रहे हैं, वो तो सुनने से पता चलता है। बाबा कहते हैं, हम जानते हैं कि अभी तक हाँ कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या प्रमाण है उसका? मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की किसी में भी ताकत नहीं हो सकती। क्यों? अगर संपूर्ण बन जाए तो क्या प्रमाण है? संपूर्ण बनने के बाद ये शरीर छोड़ना ही पड़े। शरीर छूटे तो फिर सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जावे तब तक तो ब्राइड्स कैसे जा सकती हैं? यह भी बड़ा गुह्य राज है। गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। शिव भगवान वाचे। बाबा कहते हैं, अभी ये बच्चे तो समझ गए हैं, इनका नाम शिव भगवान वाचा। अभी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि इनका जिस साकार के द्वारा बाबा बोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे समझ गए हैं, इनका जो बोल रहा है, जिसके द्वारा बोल रहा है, इनका नाम शिव तो है नहीं।
शिव तो है निराकार, शिव भगवानो वाचा। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य के लिए शिव नहीं कह सकते। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वही इस तन के द्वारा बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। उसको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो पिता को और अपने आप को भी समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का तो पता ही नहीं है कि आत्मा है क्या चीज। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ अर्थात आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं बिरकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार मिसल है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो जरूर निराकार ही कहा जाएगा ना। छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है, परंतु वो है सुप्रीम, सबसे ऊंच ते ऊंच। तो पहले तो आत्मा को समझना है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, वो कैसे पतित से पावन बनती है, कैसे पुनर्जन्म लेती है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी जानते नहीं। तो पहले पहले तो ये नॉलेज चाहिए आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर के आत्माओं को ये नॉलेज बतलाते हैं कि आत्मा तो स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से भी देखी नहीं जा सकती। देखने के लिए भी उसको दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। इन आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि चाहिए। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। यह बात बाप उन्हों को ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी करा सकती है, क्या खुद रियलाइज कराते हैं? वो आत्मा थोड़ी रियलाइज कर सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी अति सूक्ष्म हूँ। अब ये सारी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इस पार्ट में, इनके पार्ट में भी कुछ भी चेंज नहीं हो सकती। बाप कहते हैं मैं क्या करके करता हूँ, मैं किसको बीमारी आज से कोई ठीक करने के लिए थोड़े ही आता हूँ। ये जिस्मानी बीमारी आज तो हर एक की अपने कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। हे पतित पावन आओ करके बुलाते रहते हो, आकर के हमको पावन बनाओ और राजयोग भी सिखाओ। तो परमात्मा को ही तो बुलाते हैं। फिर बीच में कृष्ण कहाँ से आया? कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़े ही कहेंगे।
सभी आत्माओं का बाप तो है निराकार, वही दुख हरता सुख करता है। वो कैसे आया, कैसे आकर के पाठ बजाया, ये बातें तो कुछ भी कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ भी ऐसी बातें है ही नहीं। गीता तो है, भल गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। पीछे फिर ये बाल बच्चे और जो धर्म वृद्धि को पाते हैं, फिर धर्म शास्त्र, मुख्य धर्म शास्त्र कौन सा कहेंगे, उस पर भी बाप आकर के तुम्हें समझाते हैं। तो मुख्य धर्म शास्त्र है गीता, जिससे ही तो ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई है संगम युग पर। संगम युग है ही ब्रह्म, संगम युग में है ही ब्राह्मण धर्म। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं, जिस ज्ञान से ही तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे। ये तो पक्का याद कर लेना चाहिए। कर लिया ना, याद है ना सबको, ये याद है सबको याद कि हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही फिर जाकर के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे। परम पिता परमात्मा ने आकर के ब्राह्मण रचे, जो ब्राह्मण फिर देवता और क्षत्रिय बनते हैं। तो ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना बाप ही आकर के करते हैं। बाप ने आत्मा पर भी समझाया है। बाबा कहते कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अरे तुम आत्मा तो हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स के बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए, जो फिर इनमें आकर के तुमको सारी बातें, सारा राज समझाते हैं कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये तो बाकी तो सब कहने मात्र ही कहते हैं, कह देते हैं परमात्मा का रूप बिंदी है, ये भी कहने मात्र कहा जाता है, परंतु उनमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। कहने में तो आता है कि बिंदु के मिसल है, इतनी छोटी, परंतु उसमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कब भी मिटने वाला नहीं है। ये बात तो कोई भी जानते नहीं, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चला आता है, उसकी कभी भी एंड नहीं होती। एक चक्कर पूरा होता है, फिर से रिपीट होता ही रहता है। जब पुरानी दुनिया का अंत हो, तब ही तो फिर नई दुनिया स्थापन हो। बाबा ही आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहला तो है गीता, फिर है इस्लामी धर्म का शास्त्र, फिर बुद्ध धर्म, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म का, फिर धीरे धीरे तो अनेक वृद्धि होती जाती है। अब ये सब शास्त्र
जो भी वृद्धि हुई, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण जो भी कहो, बाबा कहते हैं उन सबको यही कहेंगे, ये है गीता के पुत्र पुत्री। वो सब हो गए गीता के पुत्र पुत्री, उनके बाद ही निकले हैं ना धीरे धीरे। इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने आकर के गाई है। बाप कहते हैं मैं न मनुष्य हूँ न मैं देता हूँ, मैं तो हूँ ऊंच ते ऊंच निराकार परमात्मा। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने के लिए ही आता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बरोबर अभी आकर के ब्राह्मण बने हैं और फिर हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती ही जाती है। बाकी ब्रह्मा कुमारी बनना कोई मासी का, ब्रह्मा कुमारी अथवा ब्रह्मा कुमार बनना, बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है क्यों मासी का घर नहीं है, समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा हूँ, दादे का पोतरा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादा के ग्रैंडफादर के हो, तब तुमको फिर शिववंशी कहा जाता है। फिर शिव बाबा आकर के एडॉप्ट करके तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। शिव बाबा तो निराकार हो गया और ब्रह्मा साकार हो गया। निराकार बाप के भी तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं, बाप ही बताते हैं, ब्रह्मा के द्वारा मैं ही तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम फिर मेरे पोतरे हो गए। फिर कहते हैं मैं तुमको ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुमको वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है। बाकी तो जो भी धर्म शास्त्र है उन्हों को तो कहा जाएगा, जिन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया है उन्होंने आकर अपना उन्हों का ही शास्त्र माना जाता है। बाइबल भी धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। बाकी भागवत रामायण आदि वास्तव में इन्हों को कोई शास्त्र नहीं कहेंगे। ये तो सब गीता भागवत रामायण महाभारत आदि ये तो सब कहानियों के रूप में लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं दंड कथाएं लिख दी हैं, उनको धर्म शास्त्र नहीं कह सकते। मूल बात है अपनी आत्मा को समझना है। वो फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, ये सारा उल्टा ज्ञान हो गया। वास्तव में आत्मा ही शरीर के द्वारा खाती है, आत्मा ही वासना लेती है, आत्मा ही दुख सुख फील करती है। कहा भी जाता है महात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। फिर मनुष्यों ने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो ये तो रॉन्ग हो जाता है।